बेटा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। बेटा, हम जो लूसेंट वाली बहुविकल्पीय किताब है इसे पूरा करा रहे हैं और आज हम रसायन विज्ञान का भाग 6 देखेंगे और ऑक्सीकरण और अपकरण के बारे में बेटा जानेंगे। ठीक है, तो बेटा हर एग्जाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हो तो लूसेंट की बुक बहुत अच्छी किताब होती है। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लेते हम, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें, तो बेटा जिसमें क्या होता है, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो बेटा ये आपको विकल्प दे रखे हैं, तो इसका हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। देखो एक बार पढ़ें, हमें आगे इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है इसमें, ऑक्सीजन का संयोग भी होता है, विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है, उपयुक्त सभी। देखो आगे जरूरत पड़ेगी इस चीज की बेटा आपको। अपकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है, बात करें हम अपकरण की, वैसी रासायनिक क्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। ठीक है, देखो ध्यान रखना, इसमें तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है और उसमें जो ऑक्सीकरण होती है इसमें त्याग होता है। इसका विपरीत ही चलता है आगे लगभग लगभग। देखो, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। देखो अभी ऊपर ही पूछा है, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण। देखो अभी जरूरत पड़ेगी। देखो अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, तो बेटा ये क्या कहलाती है, अवकरण। इसका बी ठीक हो जाएगा। पांचवा, विद्युत धनात्मक तत्वों में से संयोग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो बेटा क्या कहा जाता है इसे, इसका हो जाएगा बी, अवकरण। 6, विद्युत ऋणात्मक तत्वों या समूह से संयोग करने की क्रिया क्या कहलाती है, तो बेटा क्या कहलाती है, 6 का हो जाएगा ए, ऑक्सीकरण। ठीक है, थोड़ा सा इन्हें एक जगह पॉइंट कर लेना, ऑक्सीकरण के पॉइंटों को अलग कर लेना और अपकरण के पॉइंटों को एक जगह लिख लेना। देखो बेटा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा समूह के अनुपात में, तो बेटा में वृद्धि होती है, तो 7 का बेटा बी हो जाएगा आपका। चलो 8वें की ओर चलते हैं। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता बढ़ जाती है, बहुत जबरदस्त है। ठीक है, क्या है इसमें, है कहा है ऑक्सीजन प्रक्रिया वह है जिसमें तत्व की प्रक्रिया बढ़ जाती है, तो बी हो जाएगा इसका। 9वें की ओर बेटा, ऑक्सीकरण और अवकरण जो कह रहा है, एक ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में, तो या की अभिक्रिया में परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, बहुत जबरदस्त है। देखो दोनों की जो अभिक्रिया में कौन कौन लेते हैं, परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। चलो 10वें की ओर चलते हैं। किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण, मतलब कह रहा हूँ किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण, तो बेटा क्या हो जाएगा, एक साथ होते हैं। देख लो, मतलब विपरीत होने के बाद में भी एक साथ होते हैं किसी भी अभिक्रिया में। 11वां, मतलब कौन, मतलब निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण एवं अवकारक दोनों हैं, तो बेटा कौन सा है, H2O, ए इसका ठीक हो जाएगा। 12वां, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकरण तथा अपकरण दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है, बहुत ही जबरदस्त है। ऐसा भी कौन सा पदार्थ है जो दोनों की तरह होता है, तो ये हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट, यानी सी हो जाएगा बेटा 12वें का सही। 13वां, हाइड्रोजन के जलने से समृद्ध जो प्रक्रिया है, तो बेटा जो बात हाइड्रोजन के जलने से है रही है, तो बेटा ये हाइड्रोजीकरण। ठीक है, तो बिल्कुल आसानी से बात है डी, बस हम लगा सकते हैं। देखो हमने कई बार ऊपर भी पढ़ा है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। देखो जब लोहे पर जंग लगना तो किसका कारण है, कि ऑक्सीकरण के कारण लगती है। तो बालक से जस्तीकरण न कर दे जल्दबाजी में। देखो बेटा, Fe+ यानी 2 बार आयन की Fe+ को रूपांतरित की प्रक्रिया है, यानी लोहे की अगर आयन की कहा जाए तो बेटा रूपांतरित प्रक्रिया क्या है, तो 15 का हो जाएगा ए,
ऑक्सीकरण, एक भी आपको पता होना चाहिए, लोहा ऑक्सीकरण के कारण ही जंग लगती है, अभी आपने ऊपर पढ़ा है। देखो, किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था 1+ है, तो बेटा किसमें है, तो ए हो जाएगा, 16 का हाइड्रोक्लोराइड अम्ल। चलो 17 को देख लेते हैं बेटा। ऑक्सीजन की धनात्मक +V ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल, तो बेटा किस में होती है, OF2O में, यानी 17 का बेटा हो जाएगा आपका ए आंसर। K2MnO4 में Mn की उपचयन अवस्था है, तो बेटा कौन सी अवस्था है इसकी, ये D+6, 6 हो जाएगा, यानी 18 का बेटा डी आंसर। K2CrO2O7 में Cr की ऑक्सीकरण अवस्था है, तो बेटा इसमें कौन सी अवस्था है, तो 19 का आपका हो जाएगा A+6। देखो आपने भी ठीक है, ऑक्सीकरण उपचयन की जो भी अवस्था है +6 सही है। देखो फिर Na2SO4 में H की ऑक्सीकरण की अवस्था है, तो बेटा 20 का कौन सा हो जाएगा, +6। तो आप क्या कर रहे हो, ऑक्सीकरण की +6 अवस्था है। KMnO4 में Mn के उपचयन की अवस्था है, तो बेटा 21 में कौन सा हो जाएगा, 21 में का सी है, +7, यानी सी आंसर इसका ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी साइनोफेरेट आयन FeCN6 4 में लोहे Fe की सह ऑक्सीकरण संख्या है, तो बेटा कौन सा है, 22 का आपका बेटा हो जाएगा ए ठीक, +2। देखो एनडीए में पूछा प्रश्न है, थोड़ा सा माइंड में चिपका लें इस प्रश्न को। देखो, निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की मतलब ये कह रहा है, निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किसी एक तत्व में अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है, मतलब कौन से तत्व में सभी समान होती है, तो बेटा 23 का आपका हो जाएगा बी, फ्लोरीन। और जबरदस्त। अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट की फेरस अमोनिया सल्फेट के साथ प्रक्रिया में पोटेशियम परमैंगनेट में मैग्नीशियम की ऑक्सीजन अवस्था में परिवर्तन है, तो बेटा 24 का कौन सा हो जाएगा, सी, सॉरी 24 का सी है, +7 से +2 तक, तो 24 का सी हो जाएगा बेटा सही। तो 25 में K2 मतलब K4 बेटा ये में निकल के ऑक्सीकरण की संख्या है, तो काय के पूछो, निकल की ऑक्सीकरण की संख्या है, तो बेटा 25 में आपका हो जाएगा ए, कोई भी ऑक्सीकरण नहीं होता है, ठीक है, शून्य। पूछा प्रश्न है थोड़ा सा जीके की तरह अच्छी तरह। देखो OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था है, तो बेटा 26 का कौन सा हो जाएगा, 26 का बेटा हो जाएगा, देख लीजिए, +2। बेटा मैं बताऊं, हमारी ये जो सारी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है, जो हमारी लूसेंट की सीरीज मिल रही है, तो बड़ी दिक्कत है कि सारी वीडियो कहाँ मिलेंगी, आप प्ले लिस्ट में चले जाएँ। रसायन विज्ञान क्लिक करोगे तो रसायन विज्ञान में आपको रसायन विज्ञान की सारी वीडियो मिल जाएगा। भौतिक विज्ञान करोगे तो भौतिक विज्ञान की, इतिहास करोगे इतिहास की, भूगोल करोगे तो भूगोल की वीडियो बेटा आपको मिल जाएंगी प्ले लिस्ट में। तो तुम्हारा 26 का बेटा कौन सा हो जाएगा, 26 का बेटा ए हो जाएगा। चलो 27 की ओर। ऑक्सजेलिक एसिड H2SO4 में कार्बन के ऑक्सीकरण संख्या है, तो बेटा कितनी है इसमें, 27 का सी, +3। निम्नलिखित में से किसमें क्लोरीन के ऑक्सीकरण अवस्था +1 है, तो निम्नलिखित की बात करिए तो ये बेटा Cl2O, तो 28 का ए ठीक हो जाएगा। 29 को ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीजन अवस्था वाला यौगिक निम्नलिखित में से कौन सा है, तो बेटा कौन सा है, 29 का बेटा हो जाएगा आपका ए, F2O।
चलो 30वें की ओर चलते हैं। Na2S2O में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था है, तो बेटा कितनी है? 30 का आपका हो जाएगा A+2। 30 का है 31। निम्नलिखित में से किस नाइट्रोजन ऑक्साइड में नाइट्रोजन की सभी अधिक ऑक्सीकरण अवस्था है? तो बेटा कौन सा है इसका? बी ठीक हो जाएगा, N2O5। 31 का बी। ऑक्सीकारक एक पदार्थ है जो जो एक दिए गए पदार्थ में मूल तत्व के ऑक्सीकरण अंक को बढ़ाता है, तो 32 का बेटा हमारा एक ठीक हो जाएगा। देखो पहले आपको पता होना चाहिए उपचयन है का हम ऑक्सीकरण को कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, उपचयन कह देते हैं हिंदी में ऑक्सीकरण में, ठीक है। ये कह रहा हूँ मैं, देखो बेटा इसके दे रखे हैं मतलब कौन कौन से सही हैं, ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो 33 में देखो पहले पढ़ते हैं हम, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन विस्थापित होता है? बेटा बिल्कुल होता है, ठीक है, होता है, ठीक है। देखो थोड़ा याद कर लो, किसी भी ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन विस्थापित होता है। किसी भी पदार्थ में धन विद्युत जोड़ा जाता है या धन तत्व का अनुपात बढ़ा जाता है, बिल्कुल ये गलत बात है। तो इससे निष्कर्ष केवल एक निकलता है हमारा, एक ही ठीक है इसका। उपचयन और अपचयन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो बेटा इसका कौन सा सही है? चलो, उपचयन में इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉन की लाभार्थी होते हैं, बिल्कुल सही था, हमने शुरू में पढ़ा था, ये हमारा बिल्कुल बेटा ठीक है। अब कह रहा है ये उपचयन में इलेक्ट्रॉन लंबित होता है, तो ये बेटा ये गलत है, ठीक है। उपचयन व उपचयन से घटता है, ये भी बेटा गलत है। उपचायक उपचायक को बढ़ाता है किंतु अपचायक उपचायक को घटाता है, बेटा ये ठीक है, यानी 1 और 2 ठीक है। तो इसका इस हिसाब से हो जाएगा ये डी वाला, 1 और 4 सही है, ठीक है। देखो इस पे चलते हैं। निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकरण जो एजेंट है वो क्या है? तो बेटा क्या है? फ्लोरीन। हमने ऊपर ही पढ़ा, बहुत सुपर क्वेश्चन है कि थोड़ा सा इस पे याद कर लेना, फ्लोरीन, ठीक है। वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है आपको। अभिक्रिया ZnO+C Zn+CO में सी निम्नलिखित में से किस एक रूप में कार्य करता है? तो बेटा किस में कार्य करता है? अपचायक। तो इसका बेटा डी ठीक हो जाएगा 36वें का। बेटा कल की वीडियो में प्रश्न गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजिक यौगिक है? देखो बहुत सुपर क्वेश्चन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। वीडियो आपको कैसी लगी तो कमेंट में करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना चैनल को। ओके, बाय बाय।